हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बंसल एकेडमी। हमने नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर को शुरू किया था और हमने उसमें एयर एज ए नेचुरल रिसोर्स, वाटर एंड सॉइल एज ए नेचुरल रिसोर्स टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। नाउ इस लेक्चर से हम बायो जियोकेमिकल साइकिल्स को स्टार्ट करेंगे। राइट, अब देखिए साइकिल वर्ड का क्या मीनिंग होता है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर कोई चीज़ ए है और ए बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और फिर बी वापस आकर के ए में ही फाइनली कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसे किसी भी प्रोसेस को हम बोलेंगे कि वो साइक्लिक है। ठीक है, साइक्लिक मैनर में चल रही है। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। ठीक है, जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ, या फिर आप बोल सकते हो लैंड। ठीक है, और केमिकल का क्या मीनिंग है? देखिए जैसे हमने नेचुरल रिसोर्सेज में देख लिया था कि हमारी अर्थ के ऊपर कितने सारे केमिकल्स हैं, जैसे कि कितने सारे मिनरल्स हैं, है ना, मिनरल्स हैं, देन फॉसिल फ्यूल्स हैं, राइट। तो ये सारे के सारे क्या है? केमिकल्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि बायो जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये दिस इज द बायोटिक कंपोनेंट एंड दिस इज द एबायोटिक कंपोनेंट, राइट। तो अब देखिए अर्थ के ऊपर यानी कि लैंड के ऊपर ये जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में साइक्लिक मैनर में जब इंटरेक्ट करते हैं तो उसी से फॉर्म होती हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, राइट। तो हम देख सकते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, बायोस्फीयर इज अ डायनामिक सिस्टम। अब आपको बायोस्फीयर पता होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर आकर के मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उस पोर्शन को क्या बोला जाता है? बायोस्फीयर। अब बोला है कि बायोस्फीयर जो है वो एक डायनामिक सिस्टम है। डायनामिक सिस्टम का मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कोई ना कोई हलचल जो है वो होती ही जा रही है, राइट। और बोला है कि एट द सेम टाइम इट इज अ स्टेबल सिस्टम ऑल्सो। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो देखिए जैसे हमारा रेन ही होती है एग्जाम्पल, तो क्या होता है पूरी की पूरी जो प्रोसेस है रेन होने की, जैसे कि इवेपोरेशन हो रही है सबसे पहले बहुत सारी पॉन्ड से, वाटर बॉडी से, और फिर ऊपर जा कर के वो कंडेंसेशन हो रही है, क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं, और फिर फाइनली जो वो प्रेसिपिटेशन हो रही है। अगेन वो वाटर जो है वो रिवर्स और लेक्स के अंदर आ रहा है, वाटर बॉडीज के अंदर आ रहा है। तो ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ये डायनेमिक है, मतलब चलती जा रही है। और स्टेबल सिस्टम का मतलब क्या है कि उसने हमारे पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को एक स्टेबिलिटी दी हुई है। ठीक है, वो स्टेबल ही है अभी तक, मतलब इक्विलिब्रियम में ही है। एग्जाम्पल जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो जैसे नाइट्रोजन गैस को ही हम ले लेते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस की कितनी अमाउंट है अर्थ के ऊपर? तो 78% नाइट्रोजन अवेलेबल है। देन ऑक्सीजन जो है वो भी आपकी 21% है। ठीक है, तो आप ये पूछ सकते हो कि हम तो देखिए पॉपुलेशन अर्थ की कितनी ज़्यादा दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ रही है, बट फिर भी ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो इतना ही कैसे मेंटेन रह रहा है, या फिर नाइट्रोजन का भी अमाउंट जो है वो सेम कैसे रह रहा है? सिमिलरली जो वाटर है हमारा, हम इतनी ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं बट स्टिल जो है वाटर क्यों अवेलेबल है अर्थ के ऊपर और सेम ही कॉन्सेंट्रेशन में? जैसे हम फ्रेश वाटर की ही अगर बात कर लें तो 2.5% जो है वो फ्रेश वाटर अवेलेबल है, और अगर ब्रॉड सेंस में बात करें तो 75% जो है अर्थ का वो वाटर से कवर्ड है। तो ये कैसे कवर्ड है अभी तक, इसकी क्यों कम अमाउंट जो है वो अमाउंट कम क्यों नहीं हुई? तो वो इसीलिए क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है ना वो स्टेबल स्टेबल सिस्टम है, वो इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है एनवायरनमेंट में। और कांस्टेंट इंटरेक्शन होती है बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स बायोस्फीयर के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका बायोजियोकेमिकल साइकिल्स का थोड़ा सा स्टार्टिंग पोर्शन। अब हम जो बायो जियोकेमिकल्स साइकिल्स डिस्कस करेंगे वो है वाटर साइकिल, देन नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, और फाइनली आ जाएगी आपकी ऑक्सीजन साइकिल। तो हम स्टार्ट करें अगर वाटर साइकिल के साथ, तो देखिए वाटर साइकिल क्या होती है? सबसे पहले सर्कुलेशन होती है वाटर की इन वेरियस फॉर्म्स। ठीक है, वाटर की सर्कुलेशन होती है वेरियस फॉर्म्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द लेवल्स ऑफ वाटर। ठीक है, क्या वर्ड लिखा है यहाँ पे? मेंटेन द लेवल्स ऑफ वाटर, इसीलिए तो उसको क्या बोला गया है? स्टेबल सिस्टम। द होल प्रोसेस इन विच वाटर इवेपोरेट्स, ठीक है, जिसमें पानी भाप बन के ऊपर उड़ता है, एंड फॉल्स ऑन द लैंड। ठीक है, उसके बाद कंडेंसेशन होने के बाद जो प्रेसिपिटेशन होती है यानी कि वो नीचे एज रेन की फॉर्म में गिरता है, एंड लेटर, और फिर उसके बाद नीचे गिरने के बाद जो है वो सीज में या फिर वाटर बॉडीज में, किसी भी रिवर्स में जो है वो वापस फ्लो हो जाता है, तो उसको बोला जाता है वाटर साइकिल। अब इसी को आप डायग्राम से देखते हैं। देखिए ये दिखाई हुई है आपकी पूरी की पूरी वाटर साइकिल। अब जैसे यहाँ पे ये क्या है आपकी, कोई कोई वाटर बॉडी है, राइट, दिस इज अ वाटर बॉडी। यहाँ से डे लाइट के टाइम पे जो है वो देखिए सूरज की किरणें पड़ रही हैं। ठीक है, हीट इसके ऊपर पड़ रही है, तो इसके जितने भी वाटर वेपर्स हैं,
ठीक है, वो इवेपोरेट होकर के जो है वो स्काई के अंदर जा रहे हैं, राइट, स्काई में जा रहे हैं। हमें पता है कि जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाता है तो टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम, है ना, टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है, टेम्परेचर गिरता जाता है, तो इसलिए ऊपर जा करके ये कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है, वाटर वेपर जो ऊपर उड़े थे वो कंडेंस हो जाएंगे। उसी तरीके से जैसे प्लांट्स भी हैं, इनसे भी वाटर वेपर ऊपर उठेंगे इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपीरेशन, ठीक है, ट्रांसपीरेशन होगी इनके अंदर भी, तो वाटर वेपर जो है वो स्काई के अंदर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद ये जो है वो कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है, वाटर वेपर्स आपस में आकर के मतलब ज़्यादा सिकुड़ जाएंगे और मतलब एक वाटर वेपर्स की फॉर्म ले लेंगे, ठीक है, कंडेंस होकर के जब, अब जैसे हवा भी क्योंकि चलती रहती है तो फिर वो इधर उधर बादल जो है वो जाते रहते हैं। उसके बाद कंडेंसेशन होने के बाद जो है एरिया के अकॉर्डिंग, एरिया वाइज, अगर किसी एरिया में बहुत ज़्यादा मतलब कि ठंडी ठंडी का मौसम है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो आइस की फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होगी, ठीक है, जब पहले तो वाटर इकट्ठा होता जा रहा है क्लाउड्स में, अब क्लाउड्स की भी एक कैपेसिटी होगी ना कि वो कितना ज़्यादा वाटर जो है वो होल्ड कर सकते हैं अपने अंदर, तो जब उनका मतलब एक कैपेसिटी से ज़्यादा उनमें पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर उस टाइम पे जो है वो बर्स्ट कर जाते हैं और पूरा का पूरा पानी जो है वो नीचे आ जाता है, यानी कि हम उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, रेन हो जाती है, या फिर आप बोल सकते हो स्नोफॉल हो जाती है, या फिर हेल की फॉर्म में जो है वो नीचे पानी आता है। अब ये स्नो होगी, हेल यानी ओले पड़ेंगे या फिर बर्फ़ पड़ेगी, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जहाँ पे वो बादल उस पर्टिकुलर टाइम पे हैं वहाँ पे वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना है। अगर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो होगा तो उस कंडीशन में जो है वो स्नोफॉल होगा, जैसे हिल स्टेशन में हम देखते हैं। अगर टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा मीडियम से लेवल का होगा, ठीक है ना, ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी, तो उस टाइम पे जो है वो रेन होगी। और जब स्नो और रेन के बीच का जब टाइम आता है तब उसको बोला जाता है कि हेल, जब ओले वगैरह गिरते हैं ना उस टाइम भी बहुत ज़्यादा ठंड हो गई होती है, तो उस टाइम पे होती है हमारी रेन। तो ये सारा का सारा प्रोसेस है आपका वाटर साइकिल का। उसके बाद देखो अभी साइकिल कंप्लीट हुई नहीं है, अब जब रेन हो गई, ठीक है, बारिश हो गई, और फिर बारिश से जो पानी नीचे आया, कुछ पानी जो है वो किस में गिरता है, आपकी उसके अंदर, आपकी वाटर बॉडीज के अंदर गिरता है, कुछ आपकी जो है वो आपके लैंड के ऊपर गिरता है, तो फिर लैंड पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, है ना, प्लांट्स के अगेन वो नीचे डीप डाउन अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म, मतलब अंडरग्राउंड वाटर बनने के लिए जो है वो लैंड, उसको लैंड के थ्रू वो परकुलेट करता है नीचे, तो फिर वो अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म ले लेता है, ठीक है, तो फिर इस तरीके से पूरी की पूरी वाटर साइकिल जो है वो चलती रहती है। जैसे यहाँ से होगी इवेपोरेशन, अगर हम इसको यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ यही चीज़ तो कैसे होगा, जैसे सबसे पहले ये वाटर बॉडीज होंगी कोई भी, ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे हुई इवेपोरेशन, ठीक है, यहाँ पे आपकी हुई इवेपोरेशन, या फिर आप बोल सकते हो कि ट्रांसपीरेशन, ये तो होती है प्लांट्स के लीव्स में से, ऊपर चला गया, ऊपर जो है ये बादल बन गए इस तरीके से, दीज आर द क्लाउड्स, इसको हम क्या बोल देंगे टर्म, कंडेंसेशन हो गई है क्योंकि टेम्परेचर कम है ऊपर, ठीक है, कंडेंसेशन होने के बाद जो क्लाउड्स हैं जब हैवी हो जाते हैं क्लाउड्स, उस टाइम पे आ जाती है आपकी प्रेसिपिटेशन, ठीक है, तो फिर सारा का सारा जो पानी है वो वाटर बॉडीज के अंदर वापस चला जाता है, फिर से अगेन ये वाटर बॉडीज में जब चला गया तो फिर उस टाइम पे अगेन जब सनलाइट इनके ऊपर पड़ेगी तो अगेन इवेपोरेशन होगी, कंडेंसेशन होगी, प्रेसिपिटेशन, और ये साइकिल जो है ये इसी तरीके से चलती रहती है। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई चीज़ ऐसे है, ए है, बी है और सी है और ये डी है, और ये वापस मतलब इसी तरीके से साइकिल जो है वो चलती रहती है, ठीक है, तो ये कंप्लीट होती है आपकी वाटर साइकिल। तो आई होप कि आपको वाटर साइकिल जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपनी नाइट्रोजन साइकिल को। थैंक यू सो मच।